तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में मुसलसल चौथे दिन भी एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर रियासत तेलंगाना से नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर कबायली बहबूद विश्वेश्वर को काबीना से बरतरफ करने की मांग की। उन्होंने ऐवान में नारेबाजी की। ऐवान के बाहर मुजस्सम गांधी के पास भी एहतजाज किया। तेलंगाना के हर जिले में एक केंद्र विद्यालय कायम करने की मांग की। उन्होंने तेलंगाना से इंसाफ करने की मांग की। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने रियासत से मुकम्मल धान खरीदने की मरकज से मांग की। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर किसानों के मसाइल पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ की मजम्मत की। You take the padding, you get it converted. See, you are procuring wheat from Punjab. Are you asking the farmers to give in form of atta? You are procuring red gram from all over the country from the farmers. Are you procuring in form of dal? So conversion into other form is the responsibility of Government of India or its concerned agencies. But whatever the farmer grows, that is being procured. That's what we are requesting. And they are trying to play politics around, and they want to do politics on the subject of the farmers. They want to make the farmers scapegoats in the fray. So this is highly condemnable. हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2022 जारी है। 4 रोजा एयर शो के दूसरे दिन मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज के साथ तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सिविल एविएशन की तरक्की के लिए हवाबाजी के शोबे के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक तामीरी ताउन करेगी। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की भी नुमाइश के लिए रखा गया एयर शो में दुनिया के 20 ममालिक से 125 इंटरनेशनल और घरेलू नुमाइश कुंदनगान और वफ्द शरीक रहे। Is the agenda of Gati Shakti, a twin-pronged initiative where we give Gati, i.e. light speed, along with Shakti, which is the power of light speed. So it is the synergy of both these elements, speed as well as power, that is going to drive India in the decades to come. And therefore, the $1,400 billion initiative in the area of infrastructure, covering roads, covering civil aviation, covering railways, covering power, covering telecommunications, across the umbrella of infrastructure to power India in her 75th year. And therefore our mission, our target is 75 onwards, 75 to 100 years, where we want to see the emergence of a new powerful India. And in that perspective, civil aviation has an extremely important role to play. तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सताइश की। G23 लीडरों से बात करने की सताइश की। उन्होंने तेलंगाना के लीडरों से भी बात करने की अपील की ताकि रियासत में कांग्रेस मजबूत हो सके। G23 जो गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा सबसे बुला के बात कर रही, क्या कैसा पार्टी को रिवैम्प करना, कैसा पार्टी को आगे लेने का, और कल सब लोगों से मिलके बात कर रही है। तो ये अच्छा परिणाम है। सोनिया गांधी अब खस के कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे, उसको मैं स्वागत कर रहा हूँ। वैसे ही तेलंगाना में भी 2 मरता टीआरएस जीता, तीसरी मरता तीसरा टर्म आ रहा, एंटी इनकम्बेंसी भी है उधर, और सीनियर लीडरों में डिस्कस करके सीनियर लीडरों को भी बुला के बात करने से इसका फायदा मिलेगा। उससे तेलंगाना में भी कांग्रेस मजबूत होगी। ये अच्छा इश्यू है। मतलब सोनिया गांधी समझ गई, जब तक लोगों की दिल की बात नहीं बात करेंगे, क्या
ग्राउंड रियलिटी है उनको पता लगेगा तो कांग्रेस मजबूत होएगा। तो इस वजह से मैं एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं सोनिया गांधी को बधाई दे रहा हूं। वैसे तेलंगाना के भी सीनियर लीडरों को बुला के बात करें तो इसका एक परिणाम आएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस तेलंगाना में आगे बढ़ेगा। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर उस्मान अल हाजरी ने मस्जिद टोली की वक्फ अराजी पर बिना मुआवजा दिए सड़क तामीर करने की मजम्मत की। उन्होंने जीएचएमसी पर अदालत की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। जल्द से जल्द अराजी का मुआवजा वक्फ बोर्ड को देने का मुतालबा किया। जमीन है जुमला 27 एकड़ 30 गुंठे 18 गज जमीन है। इस जमीन पर 2013 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ये जमीन को सड़क बनाने के नाम पर 15,888 का जमीन ये एक्वायर किए थे। वक्फ बोर्ड को विदाउट कंपेंसेशन अदा किए, जिसके खिलाफ मैंने 2013 में OS 80 ऑफ 2013 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया, जिसमें अल्लाह के फजल से मुझे कामयाबी हुई। 2016 में जो और उसमें ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि इस ज़मीन का कंपनसेशन अदा करके जीएचएमसी ये काम करेंगी। फिर दोबारा जीएचएमसी वायलेशन कर रही कोर्ट का 2016 में भी ये काम हुआ था। 2016 में भी हम लोग कंटेम्प्ट फाइल किए हाईकोर्ट में। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड में इस ज़मीन का कंपनसेशन अदा करके ये काम किया जाए। और इसके आप सब जानते हैं इसके तहत इस मस्जिद के तहत शादी खाने भी है, वो भी डिमोलिशन ऑर्डर है। हम हर किस्म का जमहूरी एहतजाज इसके लिए करेंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ वक्फ ज़मीनों को बचाने के लिए आगे आएँ। ये ज़मीन मेरी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है, अल्लाह की। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर 28 और 29 मार्च को मुल्क भर में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी गई। तेलंगाना में सीपीआई ने 48 घंटों की हड़ताल की तायद का ऐलान किया और तेलंगाना में बंद की कॉल दी है। मोदी सरकार पावर में आने के बाद और इसको इम्प्लीमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर को बेच रहे और प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को इंकरेजमेंट कर रहे हैं। लेबर पॉलिसीज जो नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और वही कि स्ट्राइक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वेजेस के वास्ते में नहीं पूछना, ऐसी हालत है जो लेबरों के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उसको कंडेम करने के लिए। और ये न्यू लेबर कोड जो लाए सो है मोदी सरकार वो वापस ले। ये जो न्यू लेबर एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस ले। इसलिए इसके पहले भी जनरल स्ट्राइक हो गया। अभी तो मार्च 28-29 को देश भर में 20-25 करोड़ लेबर से सब उसमें शामिल होते हैं। ये किसानों के अगेंस्ट में है और लेबरों के अगेंस्ट में है और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ा के जैसे लोगों का भी नुकसान कर रहे। ऐसी सरकार को फिर प्रोटेस्ट करने के लिए सब ये तेलंगाना के जो लोग हैं जो वो सबको अपन स्वागत करते हैं, आह्वान करते हैं, सब ये स्ट्राइक को मदद करो, सपोर्ट करो, यही सीपीआई बोलती है। 450 करोड़ की लागत से बनने वाली फिल्म RRR रिलीज कर दी गई। पहले दिन हैदराबाद के सिनेमाघरों में शायकीन का हुजूम देखा गया। जुनूबी हिंद के स्टार अदाकार रामचरण और जूनियर NTR, बॉलीवुड के मेगास्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसी कास्ट पर मुश्तमिल फिल्म RRR की रिलीज को शायकीन का बहुत दिनों से इंतजार था। बाहुबली जैसी शोहरे आफाक फिल्म के हिदायतकार राजामौली ने इस बार बॉलीवुड सितारों को मिलाकर 450 करोड़ के बड़े बजट के साथ फिल्म बीनियों के लिए RRR जैसे फिल्म तैयार की। राजामौली, रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट समेत फिल्म की कास्ट इसकी प्रमोशन में मसरूफ थी। जूनियर NTR और रामचरण के फैंस ने अदाकारों के बड़े बड़े कटआउट्स पर फूलमाला चढ़ाई, आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। Rajmouli is not is only restricted to Tollywood, but now it's a pan-India movie. Definitely the expectations are pretty high, and keeping both the fans in the mind, you can see the
everything here. So Ram Charan and NTR definitely are natural stars. So expectations are too high, and we have got the reviews. I mean, like now they are pretty good. 2.5 hours, 3 hours are like. I mean, like we are too much excited to see the movie now. You know, the movies made by Rajamouli, those movies are beyond imagination, out of the world. He is named after his name after his big movies. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइन